प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण में आज मैं आपको छंद के बारे में अध्ययन कराऊंगा। छंद हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित नियमों से बंधी हुई पद्य रचना छंद कहलाती है। चरण प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। इनको पद भी कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य चरणों पर चलता है, कविता भी चरणों पर चलती है। छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। सामान्यतः 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। किन्हीं छंदों में जैसे छप्पय, कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। वर्ण और मात्रा मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, लघु तथा दीर्घ। गुरु गणना करते समय वर्ण चाहे लघु हो या दीर्घ एक ही वर्ण माना जाएगा। जैसे रम, राम, रामा, ये दो ही वर्ण माने जाएंगे। लघु वर्ण एक मात्रक होता है। जैसे अ, ई, उ, क, के, को। लघु का संकेत खड़ी रेखा है। गुरु या दीर्घ गुरु की 2 मात्राएं होती हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसका संकेत वक्र रेखा एस होता है। गण 3 वर्णों के लघु गुरु क्रम के अनुसार उनके योग को गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 है। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। गण सूत्र गणों को समझाने के लिए निम्नलिखित सूत्र उपयोगी है। यमाता, राजभान, सलगा। सम, अर्धसम और विषम। जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण एक से हों वे सम कहलाते हैं। जैसे चौपाई, इंद्रवज्रा आदि। जिनमें पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे चरणों की मात्राएं और वर्णों में समानता हो अर्धसम कहलाते हैं। जैसे दोहा, सोरठा आदि। जिन छंदों में 4 से अधिक 6 चरण हों वे एक से न हों विषम कहलाते हैं। जैसे कुंडलिया, छप्पय आदि। गति पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। यति छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को यति कहते हैं। छंद के प्रकार छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रक और वर्णवृत्त। गृह कार्य छंद की परिभाषा देते हुए छंद को कितने चरणों में विभाजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, छंद कितने प्रकार के होते हैं।